नमस्कार, स्टार्ट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौवा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बात करेंगे बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के बख्तियारपुर अपने गृह क्षेत्र मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में 10:05 पर वोट किए। उसके बाद अपने पैतृक घर के परिवार के सदस्यों से मुलाकात करने के बाद वापस पटना के लिए रवाना हो गए। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद थे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 18 जिलों की 121 सीटों पर चुनावी प्रक्रिया के बीच लालू प्रसाद यादव परिवार ने पटना के वेटरनरी कॉलेज बूथ पर अपना मतदान किया। परिवार के साथ मतदान करने वालों में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य शामिल थीं। मतदान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मीडिया से बातचीत में अपने दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जीत का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि दोनों बेटे जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता का प्यार उन्हें जरूर मिलेगा। यह बयान इसलिए खास है क्योंकि तेज प्रताप यादव इस बार अपनी पार्टी बनाकर राजद से अलग चुनाव लड़ रहे हैं। राबड़ी देवी द्वारा दोनों बेटों को साथ में आशीर्वाद देने से परिवार में एकता और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद मजबूत रिश्तों का संकेत मिला है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के बाद तेज प्रताप की राजद में घर वापसी हो सकती है। सब लोग मतदान केंद्र जो है इस लोकतंत्र के पर्व में भागीदार बने और हम सब लोगों को मिलके नंबर 1 बिहार बनाना है, नया बिहार बनाना है, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त सरकार हो, जो नौजवानों पर लाठियां ना पीटे, पेपर लीक ना हो, ऐसी सरकार चुने। हम तो कहेंगे कि जिसने नौकरियां दी हैं वही नौकरी देगा, उसी को आप लोग जो है मतदान करने का काम करें। सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा में सीएम योगी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि आज मैं आपके बीच ये पूछने आया हूं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने बिहार के युवाओं के लिए पहचान का संकट पैदा किया। वो कौन लोग हैं जिन्होंने बिहार की पहचान को कलंकित किया। बिहार को वो युवा चाहिए जिनकी अपनी बुद्धि हो, अपनी प्रतिभा हो। बिहार के युवा दुनिया में जहां भी गए उन्होंने अपनी बुद्धि, मेधा, प्रतिभा और पहचान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन बिहार के लिए पहचान का संकट पैदा करने वाली राजद और कांग्रेस फिर से छलावा करने की कोशिश कर रही है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने पटना साहिब विधानसभा के खाजवे कला स्थित टेरी घाट के इम्फेट जीसस हाई स्कूल के बूथ संख्या 238 पर अपने परिवार के साथ मतदान किया। नंदकिशोर यादव पटना साहिब सीट से 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। वहीं इस बार बीजेपी ने पटना साहिब से नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया है और नए चेहरे रत्नेश कुशवाहा को पटना साहिब से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के दौरान भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने अपने गृह क्षेत्र में वोट डाला। वह बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के अपने गांव जोकहरी पहुंचे, जहां उन्होंने उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोकहरी में बने बूथ संख्या 152 पर मतदान किया। जैसे ही पवन सिंह वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंचे, उन्हें देखने के लिए इलाके के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। अभिनेता ने भी बिना किसी परेशानी के अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य निभाया और मतदान करने के बाद पवन सिंह काफ़ी खुश नजर आए। गौरतलब है कि भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह भोजपुर जिले के बड़हरा विधानसभा के जोकहरी गांव के ही मूल निवासी हैं। एनडीए के स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार चुनाव प्रचार करने के बाद वह सीधे अपने गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आम नागरिक की तरह अपना मताधिकार का प्रयोग किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिहार के लोगों की राजनीतिक समझ और राज्य की प्रगति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बिहार के लोग अपना हित जानते हैं और पिछले 15-20 वर्षों में राज्य ने जो प्रगति देखी है उसका उन्हें पूरा एहसास है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने स्पष्ट किया कि बिहार की वास्तविक प्रगति केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के कार्यकाल में ही संभव है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी चुनावों में पिछली बार की तुलना में इस बार
सीट भी अधिक आएंगे और वोट भी अधिक आएंगे। विरोधियों पर सीधा हमला बोलते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यदि कोई गलतफहमी में या खुशफहमी है तो मैं उन्हें बता देना चाहती हूं कि यह बिहार है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग खुद को नायक समझते हैं, लेकिन उन्हें समझना होगा कि जनता के दिलों पर राज करने वाला ही जननायक होता है। बिहार की प्रगति की गति केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी की सरकार में और एनडीए के सानिध्य में ही संभव है। मुझे पूरा विश्वास है एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ बनेगी और पिछली बार से सीटें भी ज़्यादा आएंगी और वोट भी ज़्यादा आएंगे। और जो लोग किसी भी गलतफहमी में है, खुशफहमी में है, उनके लिए ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि ये बिहार है। अपने आप को जो नायक समझता हो उसके लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि बिहार में जनता के दिलों पे राज करने वाला जननायक ही राज करेगा। जो भ्रष्टाचार जिन्होंने किया, जिन्होंने जनता का पैसा खाया, ऐसे खलनायक जेल की हवा खाएंगे और जो उल्टी सीधी बातें करके जनता को पथभ्रमित करना चाहते हैं, ऐसे नालायक विदेश जाएंगे और छुट्टियां मनाएंगे। एलजेपी-आर के सांसद अरुण भारती ने पहले चरण के मतदान के बीच आरजेडी और कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने मतदाताओं से जंगल राज से दूरी बनाए रखने और एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की ताकि बिहार का विकास पथ निर्बाध रहे। उन्होंने कहा कि जंगल राज को जैसे आपने 19 सालों से दूर रखा है, इस बार भी दूर रखिए। बिहार विकास के जिस राह पर है उसकी चाल, उसका रफ्तार कम नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी की बिहार के युवाओं से राज्य को बदलने के लिए वोट करने की अपील पर भारती ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी बिहार को बदलने के लिए नहीं बल्कि अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए वोट करने को कह रहे हैं। और जंगल राज को जैसे आपने पिछले 19 सालों से दूर रखा है, इस बार भी दूर रखिए। एनडीए के पक्ष में मतदान कीजिए ताकि बिहार जिस विकास की राह पर है उसकी चाल, उसका रफ्तार कम नहीं होना चाहिए, इसलिए एनडीए को वोट करें। देखिए, राहुल गांधी जी तो ये भी बोलते हैं कि जियो का सिम इस्तेमाल कीजिएगा और डेटा इस्तेमाल कीजिएगा तो पैसा अडानी के हाथ में जाएगा। राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं उनको तथ्य भी देना पड़ेगा। आरोप लगाते हैं, अगर इनके आरोपों में इतनी सार्थकता है तो कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते हैं? कोर्ट में जाना चाहिए और एफिडेविट पे बताना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है और सत्य के सिवा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव चला रहे हैं ताकि उनकी बेरोजगारी। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से वोट बहिष्कार का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अमरख पंचायत के मधौल पोखर स्थित बूथ संख्या 113, 114 और 115 पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार मांग करने के बावजूद शमशान घाट का निर्माण नहीं किया गया, जिसके कारण उन्होंने इस बार वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि जब तक शमशान घाट नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं देंगे। वहीं मुजफ्फरपुर के ही गायघाट प्रखंड के सुबास के सो गाँव में भी ग्रामीणों ने अपनी मांगों के समर्थन में वोट बहिष्कार का ऐलान किया है। 6 महीना से लड़ाई है शमशान के। 2 दिन 3 दिन तक लाश दूरा पर रह जाइए, झगड़ा लड़ाई हो, शमशान छीने लग। पूर्वज से शमशान है, वो शमशान ना तब वोट ना। बाबा दादा से होल आगा पर काहे रुकल मरते तो लोग। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? शमशान हम लोग मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? भारत निर्वाचन आयोग के इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत बिहार विधानसभा चुनाव का अवलोकन करने आए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने नालंदा जिले में चुनाव और मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। विदेशी मेहमानों के इस दल ने जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया और चुनाव प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों, मतदान कर्मियों और मतदाताओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई पारदर्शी, सुरक्षित और समावेशी मतदान व्यवस्था की सराहना की। बात झारखंड की करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के डोरंडा स्थित झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय के आवास पहुंचकर उनकी माता रीना मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक जताया। साथ ही उन्होंने पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर अपनी ओर से अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम हेमंत सोरेन ने न्यायमूर्ति के शोकाकुल परिवारीजनों से मुलाकात कर इस दुखद घड़ी में उनका ढांढस भी बंधाया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मौके पर सीएम ने शोक
शोक संतप्त परिजनों को धैर्य एवं शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। बोकारो जिले के लालपनिया स्थित लुगु बुरु घंटा बाड़ी धोरोमड़ 3 दिवसीय राजकीय महोत्सव का बुधवार को आखिरी दिन था। इस राजकीय महोत्सव में श्रद्धालु सिर्फ देश भर से ही नहीं बल्कि विदेश से भी आए थे। संथाली आदिवासियों की आस्था के केंद्र लुगु बुरु घंटा बाड़ी धोरोमगढ़ में करीब 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या बताई जा रही है, जिन्होंने लुगु बाबा के दर्शन किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और गांडिया विधायक कल्पना सोरेन के साथ महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ यहां के पारंपरिक मंदिर में पूजा अर्चना की। राजधानी रांची स्थित बीएनआर चाणक्य होटल के उत्सव हॉल में झारखंड के हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा आईसीयू, सीसीयू के लिए न्यूनतम मानक प्रक्रिया के निर्माण और अस्पताल की क्षमता और रोगियों की संख्या के आधार पर ग्रेड निर्धारण पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन की शुरुआत सुबह 11 बजे से ही हो चुकी है, जहां राज्य के स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों, अस्पताल प्रबंधन और मेडिकल मैनेजमेंट विभाग के अधिकारियों के साथ साथ कई अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है, कितना समय लगेगा। मैं ये कहता हूँ कि जिस प्रयास में हम जुड़े हैं, जहाँ तक मैं एज ए डॉक्टर या मैं रिम्स का में जो एचओडी हूँ, तो मेरा जो फर्ज है कि इससे संबंधित जो टेक्निकल जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को देना, वो टेक्निकल जानकारी मैं एडमिनिस्ट्रेशन को दूंगा। जहाँ तक दूसरी बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पढ़ाई लिखाई, लोगों को एजुकेट करना, वो काम मेरा है, मैं कर दूंगा। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है कि इससे संबंधित अगर कोई रिसर्च करने की जरूरत है, जिसको करने से हमारे व्यवस्था और सुदृढ़ हो सकता है, वो हम करेंगे। तो ये 3 चीज मैं एज ए डॉक्टर मैं ये चीज कर सकता हूँ, और बाकी जो चीज है वो हेल्थ विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को इसको लीड लेना पड़ेगा। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज ओडिशा के नुआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे। ओडिशा रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम साय ने कहा, निश्चित ही यहां भाजपा की जीत होगी। चुनाव प्रचार करने जाने का आदेश संगठन से मिला है, संगठन से और भी सहयोगी साथ जा रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को सेकर कहा कि बिहार में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल रही है। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी पर भरोसा जता रही है। निरीह पशुओं का चारा खाने वाली पार्टी को अब सब जान चुके हैं, इसलिए सबका साथ सबका विश्वास वाली एनडीए पर बिहार की जनता भरोसा जताने जा रही है। देखिए, बिहार में भी एनडीए की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है। वहाँ पर बिहार की जनता का भी विश्वास एनडीए पर, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर है। कहे कि जो और पार्टियां वहाँ पर हैं, कांग्रेस पार्टी और राजद पार्टी, उनकी सरकार को वहाँ की जनता भली भांति जानती है। किस तरह से बिहार के अंदर में निरीह पशुओं का चारा भी खा गए, सब वहाँ की जनता को मालूम है। और आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सबके हित में काम कर रहे हैं, इस पर पूरे देश की जनता का और बिहार की जनता का भी विश्वास है। निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी। उपराष्ट्रपति राजनांदगांव जिले के पीटीएस ग्राउंड स्थित हेलीपैड पर पहुंचे, जहां उनका आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिले के संभाग आयुक्त, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हेलीपैड पर पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने सौजन्य भेंट कर उनका अभिनंदन किया। पूरे परिसर में स्वागत की तैयारियां भव्य एवं गरिमामय वातावरण में की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव 2025 में पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तुत नाटक दंड से न्याय की ओर ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं नाटक का अवलोकन किया और उसकी विषय वस्तु और प्रस्तुति की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसी प्रस्तुतियां जन जागरण का प्रभावी माध्यम है और नए कानूनों को सरलता से समझाती हैं। इस नाटक की परिकल्पना पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम द्वारा की गई है, जबकि इसे आईजी ध्रुव गुप्ता के निर्देशन में सीआईडी शाखा ने तैयार कराया है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर सक्रिय 17 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली कमला सोडी उर्फ तरुणा ने गुरुवार को खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया। कमला सोडी साल 2011 से माओवादी संगठन में शामिल थी। वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन में सक्रिय थी और पुलिस पर हमले की योजना, नए लोगों की भर्ती और प्रचार जैसे काम करती थी। वह सुकमा जिले के ग्राम अरलमपल्ली की रहने वाली है और लंबे समय से नक्सल गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। नक्सल उन्मूलन अभियान में खैरागढ़ पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है। नक्सलियों का जो संगठन है एमएमसी जोन, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन के नाम से जाना जाता है, उसकी एक महत्वपूर्ण कैडर कमला सोरी, जो मूलतः सुकमा जिले की रहने वाली और 2011 से नक्सलियों के साथ जुड़ी है, उसने बकरकट्टा पुलिस थाने में स्वयं आकर वर्दी में सरेंडर किया है। सूरजपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां मर चुका युवक, जिसका घर पर परिजन श्राद्ध का कार्यक्रम कर रहे थे, वह जिंदा वापस अपने घर लौट आया, जिसको देखकर लोग हैरत में पड़ गए। दरअसल बीते शनिवार को सूरजपुर मानपुर में पुलिस को कुएं में एक अज्ञात लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में शव की पहचान करने के लिए सूचना भिजवाई। यह सूचना चंदरपुर के रहने वाले पुरुषोत्तम के घर वालों को मिली तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, क्योंकि घटना से 2 दिन पहले ही पुरुषोत्तम गायब हो गया था और परिजन उसकी खोज कर रहे थे। परिजनों को लगा कि लाश उसके बेटे की है। परिजनों के द्वारा शव की शिनाख्त अपने बेटे पुरुषोत्तम के रूप में की गई। उसके बाद पुलिस ने शव पुरुषोत्तम के परिजनों को सुपुर्द कर दिया और पुलिस की मौजूदगी में अज्ञात शव को पुरुषोत्तम का शव मानकर अंतिम संस्कार किया गया। और जब युवक के घर पर क्रियाकर्म का कार्यक्रम चल रहा था तो क्रियाकर्म में शामिल होने आए रिश्तेदारों ने बताया कि जिसका घर वाले क्रियाकर्म कर रहे हैं वो तो जिंदा उनके घर पर है। बात मध्य प्रदेश की करेंगे। ग्वालियर में कॉलेज जा रही फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ दिन दहाड़े ऑटो सवार 3 बदमाशों ने छेड़छाड़ की, फिर उसका अपहरण करने का भी प्रयास किया। महिला थाने से महज 50 कदम की दूरी पर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। छात्रा उन बदमाशों से किसी तरह बचकर महिला थाने पहुंची, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। जब तक ऑटो सवार बदमाश ऑटो को वहीं छोड़कर भाग निकले, पीड़ित छात्रा घर पहुंची और फिर थाने पहुंचकर शिकायत की। बदमाशों की पहचान के लिए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले और ऑटो को जब्त कर लिया। बात पंजाब की करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पठानकोट जिले में 3,394 करोड़ रुपए की शाहपुर कंडी परियोजना का उद्घाटन किया, जिससे राज्य में बिजली उत्पादन और सिंचाई सुविधाओं को काफी बढ़ावा मिलेगा। परियोजना को जनता को समर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने ऐसे स्वप्निल परियोजना को साकार करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करने वाले इंजीनियरों, कर्मचारियों और मजदूरों का आभार जताया। 206 मेगावाट के 2 बिजली घर बनाए जा रहे हैं। ਇਹਦਾ 75% ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੀਕ ਲੋਡ ਦੌਰਾਨ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਹ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਚ 2026 तक वो पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट वाधू बिजली।
अजनला दिन के कई गांवों में हाल ही में आई बाढ़ से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिए पंजाब सरकार ने मुआवजा बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में पूर्व कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने चक, डोक चक, फुला, कोटली समेत जमीत सिंह, रामदास, कंतले, नंगल और सोहेल जैसे गाँव के बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजे के चेक बांटे। धालीवाल ने बताया कि आज लगभग 450 किसानों को मुआवजा दिया गया, जिसकी कुल राशि लगभग 65 लाख रुपए है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।